नमस्कार आईजी चैनल और उनके सभी सारी यूनिट्स को सरगम कल्चर इस्लाम नगर वाराणसी उत्तर प्रदेश की तरफ से फिर हम एक बार मुखातिब हैं आपसे। थोड़ा अरसा ज़्यादा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहिए। आज एक ऐसे वाक़े की तरफ आपको ले चलते हैं जो आज की ज़रूरत है। इंसान और ज़िंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरी भी हैं, अमल के लिए भी, और अमल से ही ज़िंदगी बेहतर बनती है। मैं एक बुज़ुर्ग, एक ऋषि का वाक़या आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मामूली इंसान थे वो, लेकिन अच्छे लोगों की सोहबत, कहते हैं कि सोहबत जैसी होगी ज़िंदगी वैसी होगी। सोहबत का बहुत ही असर है लाइफ पर। हम गलत के साथ होंगे तो सही नहीं हो सकते, और सही के साथ होंगे तो गलत नहीं हो सकते। सोहबत का बहुत ही असर पड़ता है, सोहबत ज़िंदगी। ऐसे ही एक ऋषि थे, बुज़ुर्ग थे, कुछ भी कह सकते हैं, बेहतरीन शख्सियत थे। ज़िंदगी उनकी बहुत ही मामूली थी, सादा थी। उनका एक मामूल था कि जब भी वो खाना खाते, पहले तो ऋषियों को ऐसे भी कम खाना था, कम खाने की उनकी आदत थी। कम सोना, कम खाना, कम बोलना, ये ऋषियों का, बुज़ुर्गों का शेवा है। उनकी शख्सियत में जो निखार है, इन्हीं सारी चीज़ों का बल। ऐसे ही वो शख्स थे, और जब भी वो अपने दस्तरखान पे आते थे, खाना खाने के लिए आते थे, तो बगैर किसी शख्स को लिए वो खाना शुरू नहीं करते थे। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 2-2 दिन, 3-3 दिन कोई न मिलता। पहले ज़माने की बात है, आज की बात नहीं। आमोदरफ़्त जब कम थी, साधन कम थे, तब की बात है। कई कई दिन कोई मिला ही नहीं, तो आपको कयास होगा और दिल में बात आ रही होगी कि आखिर हुआ क्या। तो कई कई दिन वो भूखे रह जाते थे। जब उनको कोई मिल जाता तो ले आते और अपने दस्तरखान पे अपने साथ बिठाते और खिलाते। ये उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन एक शगल कह लीजिए, एक टेस्ट कह लीजिए, एक मिशन कह लीजिए, एक चाहत कह लीजिए, एक कोशिश कह लीजिए। तो ऐसे ही मामला चलता रहा, ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। बहुत दिन हो गया, 1-8 हफ्ते गुजर गए, कोई शख्स उनको मिला नहीं। 1 हफ्ते के बाद वो सिर्फ पानी पे गुजारा कर रहे थे। एक शख्स उनको नज़र आया और वो उनके करीब गए और कहा, हुजूर, सलाम किया, मुसाफा किया, हाथ मिलाया, कहा, हुजूर आप हमारे मेहमान। खैर, उनको ले आए अपने घर, बैठाया, हाथ मुँह धुलाया। ख़त्म हो गया। जब दोनों खा चुके तो रात में टिकने की बात आ गई। उन्होंने कहा कि मैं आज की रात आपका मेहमान हूँ, आपका बहुत एहसान। खैर, बस अब मेन पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। मैं कहना क्या चाहता हूँ और इस किस्से का जुज़ क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसका क्लाइमैक्स क्या है। खाने के बाद हाथ मुँह धो लिए, बैठे, बातें शुरू हुई, तो उन्होंने उनका नाम पूछ लिया। अब यहाँ पर जो आज का माहौल है, हल्का सा इशारा कर रहा हूँ मैं, इंसान के बगैर रह ही नहीं सकता। मोहब्बत उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ मज़हब कोई माने नहीं रखता। हम इंसान हैं, पहले इंसान है, बाद में हिंदू और मुसलमान।
और जो इंसान नहीं, न हिंदू है न मुसलमान। मोहब्बत से जीना हमारा मकसद है, मोहब्बत ही हमारा मकसद है। खैर, पॉइंट पे चलते हैं। फिर उन्होंने उनका जब नाम पूछा तो वो दूसरे मसलक के थे, दूसरे मज़हब के थे, और जो मेज़बान थे जिन्होंने खाना खिलाया था दूसरे मज़हब। उनके दिल में एक बात आ गई। उन्होंने कहा कि हुजूर, खाना तो आपने खा लिया है, लेकिन मैं रात की पनाह के लिए, रात को आपको अपने हुजरे में, अपने इस कमरे में दाखिल होने के लिए या आराम के लिए इसकी इजाज़त मैं नहीं दे सकता। खैर, उन्होंने माजरत ज़ाहिर की और वो शख्स उठे, मुसाफा किया और चल दिया। वापस जब आते हैं ये अपने हुजरे में, अपने कमरे में, और अपनी इबादत में जब मशगूल होते हैं, उस मालिक की याद में जब खोने लगते हैं, तभी आकाशवाणी हो जाती है ऊपर से। एक आवाज़, अदृश्य आवाज़ उनके कानों में पड़ती है और वो आवाज़ उनको हिला देती है। वो आवाज़ क्या थी? वो आवाज़ ये थी कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। 40 बरस से उस शख्स को बगैर मजहब पूछे खाना खिला रहा हूँ मैं, और तुमने एक वक्त का खाना खिलाया तो उसका मजहब पूछ लिया। बस ये हिल गए। इनको लगा कि इनकी सारी बुजुर्गी खत्म हो गई, इनके अंदर से ईमानियत खत्म हो गई, रूहानियत खत्म हो गई। जैसे लगा ये हल्के हो गए। 20 साल 30 साल जब से इन्होंने रियाजत शुरू की थी उस मालिक की याद के लिए, सब कुछ इन्हें लगा कि चिंता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, बेचैन हो गए। उस वक्त साधन कम थे। ऐसा नहीं था कि आज घर से बाहर निकले, ऑटो मिल गया, टोटो मिल गया, टैक्सी मिल गई, निकल लिया। उस वक्त साधन बहुत कम थे और ये पीछे हो लिए उनकी तलाश में। शहर जहाँ ख़त्म होता था, उस वक्त शहर भी नहीं कहा जा सकता, जो नाम रहा होगा, आज शहर हम कह रहे हैं। और वो गए पैदल और देखे कि वो एकदम बस निकल रहे हैं, बस उनके पीछे गए और आवाज़ दी, रोका उनको और उनके पाँव में गिर गए और कहा, हुजूर आप चले मेरे घर, आराम करें और मुझे माफ़ कर दें, वरना मेरी सारी इबादत, मेरी सारी साधना, मेरी सारी परस्तिश, मेरी सारी पूजा सब खत्म हो जाएगी, और मुझे माफ़ करें। बस यही कहना था कि हम आज सोचें कि हम कहाँ हैं, अपने ज़मीर का जायज़ा लें और सोचें थोड़ी देर के लिए। इस किस्से ने अगर आपको कहीं असर किया हो तो इसको आगे बढ़ाएं और अमल में लाएं। अगर कुछ अच्छा लगा, मैंने भी अपने बड़ों से लिया है, कहीं से मेरा कोई कमाल नहीं है इसको कहने में। जो भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ अपने बड़ों का आशीर्वाद है, उनकी दुआएं। हमारी इस कोशिश से एक बूंद अगर किसी को मिल गई तो समंदर होते देने लगे। एक अच्छाई अगर उसकी ज़िंदगी में आ गई तो वो अच्छा बन जाएगा, अगर उसने कहीं और कह दिया तो वो अच्छा बन जाएगा। और उस सब अच्छेपन का जो स्वभाव है, उसका जो पुण्य है, वो इस नाचीज़ की ज़िंदगी में आ जाएगा। बस यही प्रयास है, बस यही प्रयास है। थैंक यू, धन्यवाद। IG चैनल फ्रॉम सरगम कल्चर, रामनगर वाराणसी, उत्तर प्रदेश।